चलो बेटा, गुड आफ्टरनून। कहाँ गए सब लोग भाई? वापस आओ, अपने चेहरे दिखाओ सब लोग। हाँ, फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक ठीक, बाकी लोग कहाँ गए? और हाँ बिल्कुल, अरे और लोग भी वापस आ जाओ। चलो, कल कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था वो? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ा था बेटा? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज उसी कॉम्बिनेशन पे बेस्ड अपन कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पहला स्टेप है उसमें हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में नीट में और जेई में एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। वो नियम कानून क्या है? पैरेलल और सीरीज सर्किट को पहचानना। तो चलो सबसे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि अपन कैसे पहचानेंगे कि कौन रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने डायग्राम बनाना, डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर आप खुद दोगे। अरे ये वीडियो कहाँ गई तुम्हारी? तुम्हारा नाम देखने के लिए अपन ये जूम मीटिंग बनाए है ना। अरे वीडियो तो दिखाओ, वीडियो बंद करके क्यों बैठे हो तुम लोग भाई? लगना चाहिए ना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। पता चली वीडियो बंद करके भाग गए तुम, और चल रहा है वीडियो अपने आप। चलो देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस रहा, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने। हेडिंग डाल चाहो तो डाल सकते हो, कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जितने भी रेजिस्टेंस हम बनाएंगे सबकी वैल्यू कितनी होगी? आर। सबकी वैल्यू कितनी होगी? आर। हमने मान लिया सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बेटा? आर। अब ये आर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आर ही हो। ये आर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 2 ओम हो जाए, 4 ओम हो जाए, 10 ओम हो जाए, 20 ओम हो जाए। लेकिन मैंने क्या माना? उसको आर माना। क्या माना बेटा? आर। अब सोचने वाली बात है कि हमने पूछा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ ए और बी के बीच में। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रोसीजर क्या है? सुने ध्यान से। सबसे पहले जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा ना, उन दोनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल को हम इमेजिनरी वोल्टेज दे देंगे। क्या दे देंगे? इमेजिनरी वोल्टेज। देखो कैसे, मैंने कहा कि अगर इसको हम इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दे, मान लो ये हमारी इमेजिनरी बैटरी है, बिल्कुल इस तरीके से ये हमने इमेजिनरी बैटरी बनाया और इस इमेजिनरी बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी तो, हालांकि बैटरी इमेजिनरी है, इसको वोल्टेज दिया V, तो ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे आया V और यहाँ पे आएगा 0। तो ये V इसके पास आएगा और ये 0 इसके पास आएगा। अपन ने इमेजिनरी माना सब कुछ। क्या माना? इमेजिनरी माना। मतलब किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक इमेजिनरी बैटरी बनाई और उस इमेजिनरी बैटरी को सर्किट से कंप्लीट कर लिया। मतलब अगर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो एक बैटरी लगा दी ए और बी के बीच में। बोले यहां तक बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। तो फिर यहां से देखा, यहां से करंट बही, करंट बहते बहते यहां आएगी, यहां से करंट बही। सोचो ये करंट जो इसमें से आ रही थी यहां पे डिवाइड हो गई और यहां पे डिवाइड हो गई। दो भागों में डिवाइड हुई, हुई कि नहीं हुई? फिर ये वाली करंट और नीचे आई तो यहां भी बट गई और यहां भी बट गई। अच्छा, फिर ये करंट यहां आई, ये यहां गई और ये यहां गई, और तीनों मिलके, मतलब हमने अगर आई करंट दी थी तो आई करंट बी के पास पहुंच गई। इसका मतलब जो हमने डायग्राम बनाया वो बिल्कुल सही है। बोलो इतनी बातें चमकी क्या? अरे हाँ ना बोलो। अरे समझ आया क्या? ये जो लोग पर्दे में है वो भी तो दिखाएं अंगूठा अपना कि हमें समझ में आ गया। ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हमेशा उस जगह से करनी चाहिए जहां से चीजें खत्म हो रही हूं। कैसे? ये करंट इधर से एंटर करी और इधर खत्म हो रही, तो मैंने देखा कि ये दो रेजिस्टेंस ना, ये दोनों वाले रेजिस्टेंस में करंट सेम बह रही है। इन दोनों में करंट क्या बन रही है? सेम बह रही है। और करंट सेम बहेगी तो सबसे पहले ये दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में। क्या हो जाएंगे? सीरीज में। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? मैंने बोला कि अगर किसी भी ब्रांच में करंट सेम बहे तो वो किस में कनेक्ट हो जाता है? सीरीज में। किस में कनेक्ट हो जाता है? सीरीज में। बोलो बात समझ आई क्या?
अब देखो, तुम्हें सीखने के लिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना सीखो। डायग्राम थोड़ा लंबा जरूर लगेगा, लेकिन एक बार अगर परफेक्शन आ गया ना तो कभी भूलेगा नहीं। तो हम इसको दोबारा सर्किट रीड्रॉन करेंगे, इसको 3 डंडे से दिखाएंगे। 3 डंडे का मतलब होता है इक्विवेलेंट सर्किट। फिर से इस सर्किट को अपन दोबारा रीड्रॉन कर रहे हैं। इधर एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे, और ये ऐसे। ध्यान से देखो, और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, ये आर आर आर, और ये वैल्यू कितनी, देखो ये दोनों सीरीज में है ना। तो जब सीरीज में होंगे तो कैसे जुड़ेंगे, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो आर प्लस आर मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, 2r। कितना हो जाएगा, 2r। क्या बात समझ आई यहां तक? अरे हाँ ना बोलो, r प्लस आर मिलके 2r। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसमें जो करंट आई थी, इसमें जो करंट गई थी, ये दोनों। अब इन दोनों को देखो, देखा जाए तो वो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं? तो मैं कहूंगा हाँ भाई साहब, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो इन तीनों को जोड़ेंगे, तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और इनकी वैल्यू कितनी है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2r। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। और r ने 2 को काटा तो इधर आया 2 2 1। तो ये हो गया, कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2r। ये हमारा आ गया 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, r इक्विवेलेंट आ गया 2r/5। बहुत बढ़िया, शानदार। कितना आ गया, 2r/5। ये बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोलो, समझ आई? ये तीनों पैरेलल में है, मैंने इनको कैसे जोड़ा? अरे हाँ, नो सर। और बाकी लोगों को? एक लड़का बोल रहा है नो सर। बाकी लोगों को समझ आया? अरे तुम रिप्लाई करोगे तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अपन यहीं खड़े रहेंगे। ये बाकी लोग जो पर्दे में, वो भी तो रिप्लाई कर सकते हैं। चलो देखो फिर से, मैंने कहा ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? क्योंकि तीनों में अलग अलग करंट जा रही है। इसमें भी करंट जा रही है और इसमें भी अलग अलग करंट जा रही है। जब अलग अलग करंट जा रही है, तीनों कैसे मान लिया, पैरेलल। वैसे भी पैरेलल की एक और डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन का नाम था, जब दो रेजिस्टेंस बिल्कुल ऐसे, मतलब इनिशियल वाला पॉइंट इनिशियल वाले से कनेक्ट हो और फाइनल वाला पॉइंट फाइनल से कनेक्ट हो, तो उसको पैरेलल मानते हैं। और पैरेलल में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा जाता है तो अपन ने ये फॉर्मेट सिखाया था कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पे r 2r है तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r लिया। उसके बाद मैंने इन दोनों का, तीनों का एलसीएम देखा तो एलसीएम आया 2r। तो ये r से कटा ये r तो बचा 2, ये r से कटा ये r तो बचा 2, ये 2r बचा तो 1, तो 5/2r। तो इक्विवेलेंट आ गया 2r/5। बोलो अब समझ आया? व्हाट्स एलसीएम? अरे भैया, अगर एलसीएम नहीं आता तो साइंस लेना छोड़ दो तुम। देखो एलसीएम तो बहुत जरूरी चीज है ना, और एलसीएम अपन 3 दिनों से सिखा रहे हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर किसी को एलसीएम में डाउट है तो या तो तुम फिर से पूछ लो, मैं सर मैथ वाले सर आते हैं, उनसे एलसीएम पढ़ लो तुम, ठीक है। और नहीं तो अपन क्लास में खुद ही 3-4 बार सिखाया एलसीएम कैसे लेते हैं। अपन ने शॉर्टकट भी सिखाया कैसे एलसीएम लेते हैं। अगर आपको नहीं आता इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे, ठीक है। अगर और कोई डाउट है तो आप मुझे मतलब बता दो, मैसेज कर दो किसी को, अपन मैसेज करके समझा देंगे। मैथ वाले सर को बोल देंगे, वो आपको एलसीएम पढ़ा देंगे एक बार, ठीक है, टेंशन ना लो। चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब ये सर्किट कैसा रिप्लेस हो जाएगा, फिर से ये सर्किट रिप्लेस हो जाएगा। देखो अब मैं इस सर्किट को यहां ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे तीसरा स्टेप में ये सर्किट कैसे बन गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। सोचो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, तो ये आर एज इट इज रहा। और ये वाला कितना बन गया, 2r/5। तो इसको मैंने लिख दिया 2r/5। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। जब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं तो इसका एक और इक्विवेलेंट बनेगा, वो बन जाएगा ऐसे, ये ए और ये बी, ये दोनों सीरीज में हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। और जब ये डायरेक्ट जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, r + 2r/5। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7r/5।
5, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने जो आर इक्विवेलेंट निकाला, वो जो आर इक्विवेलेंट निकाला वो कितना आ गया बेटा, 7r/5। ये हमारा क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया। बोलो बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोलो, पक्का? बाकी लोग जो पर्दे में है वो भी? हाँ, एक दो। अच्छा, बाकी लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं भाई। बाकी लोगों को तो सुनना ही नहीं होता, मास्टर जो बोल रहे हैं बोलने दो, क्या मतलब है ना? रिप्लाई भी नहीं करते ये लोग। चलो बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो आप इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं चाहता हूं इसका आंसर आप खुद निकालो। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस मेरे साथ बना लो, 1 2 3, फिर यहां पे भी 4 2 2 4 4, ये ए ये बी। मैंने कहा आप मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, क्रॉस ए बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, मतलब आर ए बी निकालना है। क्या निकालना है? आर ए बी निकालना है। आप मुझे बताओ क्या करोगे? सबसे पहले सर्किट रीड्रॉ करना, जो मेथड सिखा रहा हूं आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जिस समय सीख जाएंगे बहुत परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर सर्किट कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉन करेंगे। पहले कैसे देखेंगे, कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल है। बार बार करंट फ्लो कराने की जरूरत नहीं है, आइडियली तुम सोचो तो तुमको दिख जाएगा। सोचो अगर यहां पे कोई भी करंट जाएगी तो इन दोनों वाले रेजिस्टेंस में करंट सेम होगी। इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट क्या होगी? सेम होगी। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम होगी तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4। कैसे? क्योंकि 2 + 2 मिलके बन जाएगा 4, क्योंकि हमें पता है कि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में दोनों डायरेक्ट जुड़ते हैं। बोलो बात समझ आई क्या? आई कि नहीं आई? अच्छा अच्छा, चाहो तो इसका इक्विवेलेंट बना लो, ताकि इक्विवेलेंट बना लेंगे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है। तो ये 2 हो गया, ये 4, ये 4, और इसके साथ ये 2 और ये 4, मतलब ये 4 आया, ये 4, ये 4, ये 4, ये ए और ये बी। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाले दोनों पैरेलल और ये वाले दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल में होते हैं। तो 4 और 4 पैरेलल में है, तो इनको कैसे ऐड करते हैं? अब ये दोनों पैरेलल में हैं, क्या कैसे हैं? अब ये पैरेलल में है तो इनको क्या लिख सकते हैं? 1/r इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, ये हो गया 2/4, ये बना 1/2। तो जो r की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। कितनी आ गई? 2। तो इस वाले केस के लिए भी 2 ही आएगी, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे? 1/r इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, यानी 2/4 इज इक्वल टू 1/2, यानी r इज इक्वल टू 2। अब देखो, फिर मैंने सर्किट को रीड ऑन किया और देखा, तो हमने एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, ये B और ये A, ये 2 और ये 2, और ये दोनों सीरीज में मिलके हो गए कितना? फाइनली जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया? 4। 2 और 2 मिलके कितना हो जाएंगे? 4। देखो, क्या तुम्हें ये बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोलो, समझ आई तो नोट कर लो। देखो, सर्किट ड्रॉ इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि बाद में अपन ओरल करेंगे, टेंशन ना लो, एकदम ओरली समझ में आएगा। ओरल तुम्हें बता दूंगा कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सर्किट की रिक्वायरमेंट है, 1-2 क्वेश्चन में सर्किट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? बाद में फिर अपन ओरल ही करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे घटाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा। अरे आगे बढ़ जाऊं? अरे हाँ ना बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। अब अपन क्या करेंगे, फिर से देखो, फिर हमारे पास तरह तरह की सर्किट्स हैं।
दो, एक, एक, 4, 3, 2, 2, 2, ये सारे ओम है बेटा। ये क्या है? ओम है। 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम, है ना। मैंने पूछा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के क्रॉस क्या बताना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो अब बताओ मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या ढूंढोगे? कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल। ऐसे हमें कुछ दिखाई दे रहा है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर भाई देखेंगे, है ना। तो देखे, दिख रहा है क्या कोई सीरीज पैरेलल में? कुछ कुछ दिख रहा हो तो तुम देख के मुझे बता दो। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बीच वाले रेजिस्टेंस ना दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। ये वाले, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। हाँ सर, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। अच्छा, ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? इनका इक्विवेलेंट हो गया 2। कितना हो गया? 2। ध्यान से देखते रहना। और ये 2 और ये 4 पैरेलल में है। तुम्हें तीनों दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 2 और ये 4 पैरेलल में है। अब सोचने वाली बात है, इन 2 और इन 2 का पैरेलल होता है 1। अब कैसे होता है 1 हम तुम्हें लिख के दिखाते हैं। देखो, अब इसको एक सर्किट, आप देखो ये दोनों भी पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। और ये तीनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। सर्किट बना लो फटाफट। सर्किट बना लेंगे तो देखो, हम सर्किट अभी रिप्लेस कर देते हैं तीनों को। हमने जब सर्किट बनाया तो ये हो गया तीनों मिलके एक रेजिस्टेंस, और यहां पे भाई साहब बन गए 2। एक तो ये पैरेलल और उसके नीचे ये 3 ओम और उसके नीचे ये 2। अब देखो ये ए और ये बी। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी तीनों की? ये जो आर इक्विवेलेंट 1 आया है और ये जो आर इक्विवेलेंट 2 आया है, इसका नाम दे दिया आर इक्विवेलेंट 2 और इसका नाम दे दिया गया आर इक्विवेलेंट 1। अब ध्यान से देखो, आर इक्विवेलेंट 1 निकालते हैं सबसे पहले। तो ये जो आर इक्विवेलेंट 1 आएगा वो क्या है? देखो, ये है आर इक्विवेलेंट 1 के बजाय 1/r इक्विवेलेंट 1 लिखो ताकि हमें थोड़ी समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, और इनका एलसीएम कितना? 4। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी 5/4। ये आ गया 1/r इक्विवेलेंट 1। तो r इक्विवेलेंट 1 कितना आ गया? 4/5। अगर तुम ओरली देखो तो ओरली भी कर सकते हो, थोड़ी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी तो तुम कर लो ओरली। देखो मेरे साथ बिल्कुल रट्टा मारना, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो 2 और 2 का आधा 1, 2 और 2 का आधा 1, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का जब रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालेंगे तो 2 का आधा 1 होता है। कैसे? 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 4, तो 1 हो गया इसका 1, और इसके साथ ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो 1 + 1/4 तो यानी 5/4। 1 + 1/4 यानी कितना आ गया? 5/4। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1 + 1/4 यानी 5/4। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4/5। बोलो बात समझ में आई? या तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 × 4/5 डिवाइडेड बाई 1 + 4/5, तो 5 कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/5। खैर अभी वो टाइम लगेगा। इसका इक्विवेलेंट बताओ। ये 2 और 2 का इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा ना 1। तो अगर मैं चाहूं तो इसका आर इक्विवेलेंट 2 क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना, आर इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा बेटा 1/r इक्विवेलेंट 2, 1/2 + 1/2 = 2/2। मैंने बोला 1 तो 1 आ गया ना, ये 1/1 आएगा। तो 1/1 आएगा तो आर इक्विवेलेंट 2 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। सिंपल तरीका। या तो ऐसे कर लो, या तो दूसरा इसका मेथड है आर इक्विवेलेंट 2 निकालने का। जब 2 रेजिस्टेंस हो तो क्या लिख सकते हैं? R1 R2/R1 + R2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 R2 कितना? 2 × 2/4, इसने काटा 2, इसने काटा 2, आया 1। ये भी मेथड सही है 2 रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन ये वैलिड है ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस। बात समझ आई क्या? पैरेलल में है तो।
और सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई साहब इसकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 4/5, और इसकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 1, और ये कितना है 3, और ये कितना है 2। देखो 3 और 2 है सीरीज में, ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? ये दोनों कैसे हैं सीरीज में? क्यों सीरीज में है, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसमें से जो भी करंट बहेगी वही 3 में भी जाएगी और वही 2 में भी जाएगी। तो 3 और 2 को हमने क्या मान लिया? सीरीज मान लिया। और जब मैंने 3 और 2 को सीरीज मान लिया तो ये बनाए कितना 5। सोचो ये 5 और ये 1 मिलके पैरेलल। तो मैं फिर से सर्किट रीड ऑन कर रहा हूं, देखो ध्यान से। जब सर्किट रीड ऑन किया तो क्या मिला? ये तो ए वाला है और ये वाला किसका है? बी वाला। ये बी है, ये ए। तो ये तो आया है 4/5, और ये 5 और 1 मिला बना पैरेलल, और 5 और 1 पैरेलल बना। तो हम क्या लिखेंगे? 5/6। देखो 5 × 1, ये फॉर्मूला लगाओ ना, 5 × 1 डिवाइडेड बटे 6, तो 5/6। ये दोनों जब पैरेलल में होंगे तो कैसे हो जाएंगे? 5/6। अब दोनों को जोड़ दिया तो जो आर इक्विवेलेंट आया डायरेक्ट वो कितना हो गया? 4/5 + 5/6, और 6 और 5 कैल्सियम आता है 30, और ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 25। ये हो जाएगा 49/30। तो जो हमारा फाइनल इक्विवेलेंट आ गया ना 49/30। किसी का आया क्या? बच्चों ने 6/7 निकाला। बेटा 6/7 कैसे आ गया? 49/30 आएगा। अब ये कैंसिल होगा क्या किसी से? नहीं। 9 4 12 9 4 13 3 नहीं कैंसिल होगा। 7 7 49 बिल्कुल नहीं कैंसिल होगा। 49/30 सबका आ गया क्या? समझ में भी आ गया क्या? अरे हाँ ना बोलो। बाकी लोग जो हमारे पर्दे में हैं वो लोग भी कुछ बोले। अरे भाई साहब पर्दे वाले कुछ बोले। हाँ 2 ही बच्चे एक्टिव हैं पर्दों में। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ 3 4 और हाँ बहुत बढ़िया, लिख लिया आपने इसको। ये क्वेश्चन अपन एक लाइन में भी कर सकते थे, ये तुम्हें समझाने के लिए अपन इतना टीम टाम कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन इसको इसी डायग्राम में कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उतना आए कि अपन ओरली कर लें उसके लिए ये सब लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन ओरल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं ये क्वेश्चन अब मैं इसके बाद ओरल क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड पे ही, और बोर्ड पे ही समझने का प्रयास करें सब लोग। जिनको नहीं समझ में आ रहा है या जिनको लगे कि सर्किट बनाना चाहिए वो रफ में सर्किट भी बना के ट्राई करें, ठीक है। इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए और कमेंट के माध्यम से चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप सब लोग बताएंगे मुझे, इसका जवाब देंगे, कोई डाउट नहीं है। देखो अब मैंने बना दिया, हमने ऐसा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है ना। हमने पूछा ए और बी गिवन है, तो ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये वाला भी और ये वाला भी, तो सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हो गए? 2 ओम के। और हम चाहते हैं कि आप ओरल आंसर दे दो, बिल्कुल सर्किट डायग्राम बनाना ना पड़े आपको, बिल्कुल ओरल आंसर देना। तो हमने पूछा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए क्रॉस बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, क्रॉस ए एंड। भाई साहब जितने लोग पर्दे में हैं उनका भी आंसर चाहिए कमेंट के माध्यम से, सबका आंसर चाहिए, बिल्कुल ओरल, लिखना उखना कुछ नहीं है। 1 मिनट का टाइम देता है तुमको, फटाफट मुझे आंसर दे दो। ये सब 2 ओम के हैं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं, यहां सारे भी 2 ओम के हैं, सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? 2 ओम के हैं। जिनको थोड़ा टफ लग रहा है वो डायग्राम बना दे बिल्कुल। चलो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, चलो तुम्हारा आंसर आना चाहिए, मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो यहां से ध्यान से अगर देखो, अगर इसमें कोई भी करंट जाएगी ए से स्टार्ट होगी, तो सोचने वाली बात है जो टॉप वाला हिस्सा है इसमें जो भी करंट इस वाली ब्रांच में जाएगी वही करंट इस वाली ब्रांच में भी जाएगी, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो जो करंट यहां जाएगी वही करंट यहां भी जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। तो हमने फाइनली लिख दिया कि भाई साहब ये दोनों अगर सीरीज में है तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि सीरीज में चीजें डायरेक्ट जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं? डायरेक्ट जुड़ती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फिर देखो ये 4 और ये 2 पैरेलल है, बिल्कुल इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये वाला 4 और ये वाला 2, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल आ गए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा?
हो जाएगा 4 इंटू 2/4 प्लस 2 यानी 8/6 यानी 4/3। कितना बेटा? 4/3। यहां तक बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, सोचने वाली बात है, ये 4/3 तो सोचो ये 2 ओम से करंट गई ऐसे और 4/3 होते हुए ऐसे वापस आ गए, तो सोचो ये 2 ओम और ये वाला 4/3 और ये 4/3 और उसके साथ ये 2 ओम तीनों सीरीज में है। तो जब तीनों सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट हम अपन ओरली लिख सकते हैं। कितना हो गया? 2 + 2 + 4/3 और एलसीएम आया 3 और ये हो गया 6 + 6 + 4 यानी 6 6 12 4 16/3। तो जो आर इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया बेटा? 16/3। क्या मेरी बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोलो। समझ आ गया तो बढ़िया थम्स अप कर दो, नहीं समझ में आया तो मैसेज में लिख के भेजो कि नहीं समझ में आया। मैं दोबारा से सर्किट बना के समझाऊंगा। नहीं है क्या? नहीं यार, पानी चाहिए। समझ में आया बेटा? क्या लिखा? समझा सर? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देते, बिल्कुल ऐसे ही करना, इसी तर्ज पे क्वेश्चन करते रहना तुम, ठीक है? मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका भी इक्विवेलेंट ऐसे ओरल निकालेंगे अपन। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मैंने बोला ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम और ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालना? आर ए बी। ए और बी के बीच में क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप मुझे इसका आंसर बता दो, सब लोग ट्राई करेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे कमेंट में। भाई साहब जिनको नहीं समझा ना, एक लड़का लिख रहा है नहीं समझा सर। बेटा क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा आपको? देखो मैं फिर से समझा देता हूं कि ये जो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस है ना, ये तो दोनों सीरीज में होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से जो भी करंट जाएगी वो डायरेक्ट इसमें जाएगी, तो ये दोनों सीरीज में, इसकी वैल्यू आ गई 4 और ये वाला 4 और ये वाला 2 हो गया पैरेलल। अपन ने यहां गोला बना के लिख दिया है। पैरेलल का मतलब हुआ 4 × 2 डिवाइडेड बटे 4 + 2, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, ठीक है? 4/3 आ गया। अब सोचो ये 4/3 यहीं तो लगेगा, इसी जगह पे लगेगा, यहां पे लगेगा, तो ये 2 और ये 4/3 और ये 2 दोनों सीरीज में होंगे, तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते तो अपन ने ये लिखा, तो फाइनल आंसर आ गया 16/3 ओम। ठीक है? कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया इस सर्किट का। कितना दिया? 4/3 नहीं, इन पैरेलल 1/4। अरे तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 और ये तीनों के तीनों कैसे हैं? पैरेलल में। ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल में। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। जब पैरेलल में है तो क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 3/4, सॉरी 4/3। डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने? देखो ऐसे नहीं लिखते हम, लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 + 1/4 + 1/4। ये हो गया 3/4, तो आर इक्विवेलेंट 4/3। रिवर्स कर दो, बात समझ आई क्या? 4/3। आप बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। 3/4 नहीं बेटा, 4/3 है, ठीक है ना? आप गलतियां कर दी होंगे कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना होता है जब पैरेलल में होता है, तो ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन इसके आगे की चर्चा कल करेंगे, ठीक है ना? हाँ गुड, चलो ओके, थैंक यू।